दिव्य दृष्टि वाली कहानी तो आपने सुनी होगी। महाभारत में संजय की आंखों को ऐसी रोशनी दी गई थी जिससे वो घर बैठे पूरा युद्ध देख सके और धृतराष्ट्र को वो पूरी कहानी बता सके। अब कुछ वैसी ही दिव्य दृष्टि की खोज में वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं ताकि आंखों की खोई हुई रोशनी वापस लाई जा सके। और वो दिन दूर नहीं हुसैन, क्योंकि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने लैब में रेटिनल न्यूरॉन तैयार कर लिया है। ये सेल्स बनकर तैयार हैं और टेस्ट में शानदार रिजल्ट के बाद अब इसका इंसानों पर क्लिनिकल ट्रायल होने वाला है। कोई शक नहीं है कि मीनाक्षी बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, और अगर कामयाबी मिलती है तो इससे ब्लाइंडनेस और आंखों की तमाम परेशानियां दूर हो सकेंगी। बिल्कुल ठीक बात है। जिस तरह लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऑनलाइन स्टडीज और ऑनलाइन गेमिंग से में बड़ों से लेकर छोटे तक तमाम बच्चे भी इसमें जूझे हुए और इसकी वजह से लोगों की आंखें कमज़ोर हो रही हैं। ऐसे में आंखों की हिफाजत वाकई एक मुश्किल टास्क होता जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे और उनके चेहरों पर मोटा मोटा सा चश्मा लगा हुआ है। ड्राइनेस, रेडनेस 100 में से 99 लोगों को परेशान कर रही है। और हो भी क्यों ना हुसैन, बहुत सी चीजों का जिक्र तो आपने कर दिया, और रही सही कसर जो है वो मोबाइल देखने की आदत, यानी कि ना सिर्फ आंखों की ये दुश्मन है बल्कि अब तो जानलेवा भी साबित हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में एक शख्स 7 दिन तक लगातार मोबाइल चलाता रहा, जिसका असर उसके दिमाग पर ऐसा पड़ा कि 1 हफ्ते तक ना सोने की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया और फिर खुद ही ऊंची दीवार से कूद गया। बहुत ही खतरनाक है मीनाक्षी ये जो आपने बताई चीज। देखिए, खराब लाइफस्टाइल तो आंखों को बीमारी दे ही रही है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से बच्चों की पलकें 50% कम चमक रही हैं, जबकि नॉर्मली बच्चों को 1 मिनट में 18 से 22 बार पलकें झपकनी चाहिए। अब आप कहेंगे उफ, इतनी बीमारियां। मैं तो गिनती करने लगी थी कि हम लोग कितनी बार झपकाते हुसैन। वैसे वैज्ञानिक भी किस किस का इलाज तलाशें, कितने इलाज ढूंढेंगे। बेहतर तो ये है ना कि कुदरत के दिए इस अनमोल तोहफे को, आंखों को और दूसरी सारी चीज़ों को बर्बाद होने से बचाया जाए। सिर्फ अच्छी आदतों को अपनाकर ही अपनी आंखों को सहेज कर रखा जा सकता है। और अगर आपकी आंखों में थोड़ी बहुत दिक्कत हो भी गई है तो परेशान ना हो, उसे योग और आयुर्वेद से ठीक किया जा सकता है। और ये कैसे होगा, ये बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, अमित भाई, हुसैन भाई। और आज हम चिलचिलाती धूप में, कल भयंकर बारिश में, और लास्ट में तो कपकपी कर देने वाली बारिश पड़ रही थी, एकदम मूसलाधार, और सीधे और बैकवॉक भी करते हैं हम। अब देखो, आज हम बैकवॉक मतलब पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन ये बैक वॉक जो है ना बहुत अच्छी होती है घुटने के लिए। जिनके घुटने मोटे मोटे सूजे हुए थे, कार्टिलेज घिस गए थे, उनको हमने योग आयुर्वेद से और ये सब बैक वॉक करवा करके, और ये घास के ऊपर नंगा चल रहे हैं। आज मैं घास के ऊपर जो नंगा चल रहा हूँ, तो ये कोई तपस्या नहीं है, या आंखों के लिए बहुत अच्छा है। मेरे साथ में 75 साल के हैं। क्या नाम बाबा जी? नरपत सिंह चौधरी। क्या तो आंख में? आंखों में मतलब रोशनी कमजोर थी, पढ़ाता था तो मतलब दिखता नहीं था, चश्मा ले लिया। टीचर थे आप? टीचर था। हाँ, फिर अब तो है नहीं चश्मा। 2009 से मतलब आपसे जुड़ा हूँ, और मैं दृष्टि ड्रॉप डालता हूँ, अनुलोम विलोम पूरे व्यायाम और आसन करता हूँ। चश्मा हट गया? चश्मा 75 साल की उम्र में? लो, बिल्कुल हट गया। और आपकी उम्र कितनी है माँ? हाँ, मेरी 64 प्लस है स्वामी जी। 64 प्लस है। और स्वामी श्रद्धानंद जी जो आधुनिक भारत में गुरुकुलीय परंपरा के संस्थापक, उनकी परपोत्री है। तो क्या आपको जन्म से हाँ स्वामी कमजोर थी? जी स्वामी जी महाराज, छोटी थी, ब्लैक बोर्ड के पास भाग भाग के जाती थी देखने के लिए जी। और उसके बाद शादी वादी हो गई, तब भी ऐसे ही रहा। बस आपसे जुड़ने के बाद जब योग प्राणायाम शुरू किया तो 1 साल के अंदर ही मुझे तो जी स्वामी जी दूर का सब पढ़ लेती जी स्वामी जी। स्वामी जी चश्मा टूट गया, मैंने कहा मुझे बनवाना है। फिर मेरे को लगा मैं तो गाड़ी भी आराम से चला रही हूँ, सब दिख रहा है मुझे, तो क्यों बना स्वामी। और ये तुम्हारा क्या नाम बेटा? पल्लवी। तुमको क्या? मेरे को गुरुजी वैसे मोतियाबिंद बताया था, और मतलब मैं 2 दिन से मुझे साफ नहीं दिखता था बिना चश्मे के। मोतियाबिंद देखो, छोटी उम्र में ही जी। और आप क्या हाल है? अब मैं 2 दिन मैंने अक्षितर्पण कराया और गुलाब जल से वो डाला जी, और वो मेरा चश्मा धुंधला दिख रहा है। अब तुम्हें क्या फायदा हुआ?
मुझे कोरोना हो गया था स्वामी जी, तो ब्लैक फंगस बताया था। तो मैंने सौम्या ड्रॉप डाल के, और मैं टीवी पे आपके प्रोग्राम देखती थी, 2010 से जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे बीपी भी बहुत हाई हो गया था और शुगर भी। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑपरेशन होगा। अब वो ब्लैक फंगस कहाँ गई? वो ड्रॉप डालने से ठीक हो गया। सौम्य से ही। और तुम्हारी का दृष्टि से स्वामी जी मुझे भी फायदा हुआ है। करकराती थी महाराज जी, करकराती मतलब ऐसे बहुत खुजली होती थी अंदर से, ऐसा लगता था जैसे कुछ कांटे लगे हुए हैं। दृष्टि डालने से, काजल लगाने से इनसे बहुत फायदा। काजल लगाते हैं रोज काजल। ये ठीक है। हाँ, क्या कह रहे थे स्वामी जी? मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी आपसे जुड़ने का ये फायदा मिला है कि मैं ये देख पा रहा हूँ कि वहाँ हरिद्वार में मई वाला मौसम है, लेकिन मैं जब दफ्तर सुबह पहुंचा हूं तो यहाँ दिल्ली में नवंबर और दिसंबर वाला मौसम था। ये भी आंखों की वजह से ही मैं देख पा रहा हूँ। स्वामी जी देखिए दुनिया कैसी है, कितने रंग हैं, कैसी हरियाली है, ये सारा जो नज़ारा ये अपनी आंखों के जरिए हम सब देख पाते हैं। और ये समझते भी हैं कि आंखें अनमोल हैं, और लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आंखों का उस तरीके से ख्याल नहीं रखते जैसे आंखों का ख्याल रखने का हक बनता है। स्वामी जी लैब में तैयार रेटिनल न्यूरॉन की ज़रूरत किसी को ना पड़े, ईश्वर करे ऐसा ना हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने एक काबिल तारीफ काम तो किया है। तो आँखों का ख्याल कैसे रखना, कैसे रखा जाए, जैसी आँख कुदरत ने हमें दी थी वैसी ही रहे हमेशा। सुबह उठते ही हुसैन भाई मुंह में ठंडा पानी भर करके आंखों पर छींटे मारो, आंखें अच्छी हो जाती हैं। सौम्या दृष्टि आई ड्रॉप डालो। आईग्रिड औषधि भी है, आईग्रिड ड्रॉप भी अभी एक नया और हमने बना दिया है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर हम घास पर नंगे पैर चल रहे थे, ऐसे घास पर नंगे पैर चले। फ्रंट वॉक और बैक वॉक दोनों ही बहुत अच्छी होती है। अक्षी तर्पण ये बहुत ज़बरदस्त है। जल नेति सूत्र नेति बहुत ही ज़बरदस्त है। इसलिए हमने जल नेति सूत्र नेति जो पहले कुछ चुनिंदा लोग किया करते थे उसको हमने सबके लिए सुलभ करा दिया कि जल नेति करो, सूत्र नेति करो। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारो। यहीं पर जो बहन बता रही थी कि उनको कोरोना के बाद ब्लैक फंगस हो गई थी, उन्होंने भी सौम्य डाल करके और ठंडे पानी से आंखों को धो करके गुलाब जल का प्रयोग करके और यहाँ करके अक्षय तर्पण और करा दिया। आंखें पूरी तृप्त हो गई, आंखों के सारे रोग मिट गए। ये शीर्षासन बड़ा जबरदस्त है, ये करें। तो सर्वांगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन करें। अनुलोम विलोम तो अवश्य ही करें। एक यहाँ पर बहन है जिसने आंखों के साथ साथ रश्मि शर्मा बैठी है, उनके तो पेट में और छाती में गांठें हो गई थी। कोई कह रहा था कैंसर की है, कोई कह रहा था टीबी की है, कोई कह रहा था लाइपोमा, ऐसे ही है। उन्होंने आँख, ये योग की बड़ी महिमा है। और इसमें हम जब अक्षय तर्पण करते हैं तो पहले खाली महात्रिफला से ही किया करते थे, महात्रिफला घृत से। अब हमने उसको त्रिफले के पानी से, सौम्य से, गुलाब जल से भी ऐसे अक्षय तर्पण शुरू कराया। और ये सर्वांगासन और शीर्षासन 1-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट करवा देते हैं, हाथ से सहारा दे करके भी और ऐसे बिना सहारे के भी, सालंब निरालंब। तो आंखों का ख्याल रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। सर्वांगासन और शीर्षासन जो इतना भी न कर पाए तो कम से कम वो अनुलोम विलोम तो सभी कर सकते हैं ना, तो अनुलोम विलोम करें। और सप्ताह में एक बार जल नेति सूत्र नेति अवश्य करें। ये जल नेति, ये सूत्र नेति, सूत्र और त्रिफला से आईवास, मोटा मोटा दरदरा, हरड़ बहेड़ा आंवला, ये हमने जो त्रिफला रखा हुआ है ना, ये भी खाली कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं रखा हुआ। हरड़ बहेड़ा आंवला ये बड़ा जबरदस्त है। रात को ऐसे ही ये मोटा मोटा ही भिगो दें ऐसे, इसको कोई पाउडर भी करने की जरूरत नहीं। तो इसका साफ नितरा हुआ पानी, उसको त्रिफला आईवास कहते हैं। त्रिफला से आईवास करना। और अच्छा स्वामी जी देखिए अभी आपसे ब्राह्मणी उद्गीत, अभी आपसे बहुत कुछ जानना है कि आंखों का ख्याल कैसे रखना है सबको। जी मेरे भाई हुसैन। लेकिन उपचार के बीच एक समाचार जरा दर्शकों को दे दूं। बड़ी खबर एक है, दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों और पुलिस के बीच कल रात झड़प हो गई। इस झड़प में पहलवान संगीता फोगाट के भाई दुष्यंत फोगाट और एक दूसरे समर्थक राहुल को चोट आई है। दोनों घायलों को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
झड़प की शुरुआत उस वक्त हुई क्योंकि कल बारिश हो रही थी। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पहलवानों के लिए फोल्डिंग वाला बेड लेकर जंतर मंतर पहुंच गए। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देते हुए बेड ले जाने से उनको रोका। पहलवान अड़ गए और इसी दौरान पुलिस से पहलवानों की झड़प हो गई। महिला पहलवानों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने उनके साथ गाली गलौज की, बदतमीजी की। नशे में धुत एक पुलिसकर्मी को पहलवानों ने पकड़ लिया और इसी दौरान बेड लाने का सिलसिला भी जारी रहा। पुलिस ने बेड लेकर आए सोमनाथ भारती को हिरासत में ले लिया। पहलवानों के समर्थन में कई राजनीतिक दलों के नेता भी आधी रात को ही जंतर मंतर पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने चारों तरफ से बैरिकेड कर उस पूरे इलाके को सील कर रखा था। नेताओं को पहलवानों से मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पहलवानों ने आज समर्थकों से जंतर मंतर पहुंचने की अपील की है और इस बीच पुलिस ने जंतर मंतर को चारों तरफ से घेर रखा है। किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। ये तस्वीरें रात के उस वक्त की हैं जब पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। स्वामी जी, इस पूरे संदर्भ में एक बात तो ये है, योग तो अपना करना ही है हमें। ये जीवन के अंदर सब कुछ चलता रहेगा, संघर्ष, झंझावात, आंधी तूफान, झड़प चलती रहेगी। कल हमने देखा घनघोर बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब भी हमने योग नहीं छोड़ा। तो हमें अपना योग तो करना ही करना है, लेकिन उसके बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ। एक व्यक्ति के कारण से पूरे देश को हमने आफत में डाल दिया। पूरे देश के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं कि क्या भारत में पहलवानों का यौन शोषण होता है, बेटियों का? तो उस एक व्यक्ति को यदि गिरफ्तार करके, क्योंकि कोई बेटी ऐसे सामने नहीं आ जाती, लेकिन अब फिर इसमें राजनीतिक रोटियां सिकने लगती है, फिर इसमें झड़प होने लगती है, फिर इसमें और कई चीज़ें सामने आ जाती हैं। फिर बरसात, अब बरसात को कोई रोक नहीं सकता। अब नीचे बरसात में तो अब ज़मीन पर कैसे सो सकते हैं, तो वो चार पाई लिया, तो 100 तरह की बातें फिर होती हैं। तो मुझे तो लगता है इस पूरे संदर्भ में जो जिन माँ बहन बेटियों ने ये बहुत संगीन आरोप हैं दुराचार, व्यभिचार, यौन शोषण के, और एक अपराधी खुलेआम घूम रहा है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये भी होना चाहिए। और दूसरी तरफ इसमें कोई राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है, जब कोई ऐसे धरना प्रदर्शन होता है तो उसमें फिर कई उसके अनवांटेड रूप भी सामने आने लगते हैं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ठीक नहीं हो रहा। अब चलो वापस अपने स्वधर्म की ओर, योग धर्म की ओर लौटते हैं। बिल्कुल, बाकी जो है दूसरी भी ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही स्वामी जी कि योग तो करते रहना है, फिर चाहे जो भी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो। इसलिए एक और विषय शामिल करते हैं स्वामी जी। गर्मी के मौसम में, जैसा कि शुरुआत में हुसैन ने कहा कि ये तो मई का महीना है, भयंकर गर्मी होनी चाहिए, लू चलनी चाहिए, लेकिन ठंड के साथ साथ सावन के महीने वाली फीलिंग मिल रही है। आज सुबह सुबह जैसे मैंने अपने बालकनी की खिड़की खोली, मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि जो सर्दियों की सुबह सुबह की धुंध होता है, वैसे ही कोहरा नजर आ रहा था। हरियाली चारों तरफ है और हरी चीजें देखने से भी आंखों को रोशनी मिलती है। तो स्वामी जी, ये जरा बताएं कि जो खराब लाइफस्टाइल की वजह से बच्चों की नजर कमजोर हो रही है, वो इस हरियाली को देखने के लिए अपनी आंखों को कैसे हरी भरी बनाकर रख सकते हैं? बच्चे भी करें योग और माता पिता भी। बताते हैं, पोल्यूशन के कारण से आंखें खराब हो रही है, जंक फूड के कारण से आंखें खराब हो रही है, मोबाइल का, टीवी का और लैपटॉप का जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा बढ़ने से भी आंखों की प्रॉब्लम बढ़ रही है। जो हम पित्तवर्धक पदार्थ खाते हैं, गर्म, जिसको मैं कचरा कहता हूँ, ये जो हम कचरा खाते हैं, जंक फूड, फास्ट फूड खाते हैं, उसका भी असर आंखों पर पड़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है, उसका भी असर आंखों पर पड़ रहा है। और जो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहता, तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन करते समय एक बहुत विशेष बात ये बताना चाहता हूँ। हम जब सो जाते हैं ना, रात को सभी अंगों को विश्राम मिल जाता है, लेकिन जिनका मन चंचल होता है, उनकी आंखें रात को भी उनकी पुतलियां घूमती रहती हैं, उनको विश्राम नहीं मिलता। इसलिए आंखों के लिए मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अभी जैसे हम योगासन ही कर रहे हैं, गोमुखासन किया, गोमुखासन करने मात्र से अब पेट अच्छा होगा, डाइजेशन अच्छा, क्योंकि खराब डाइजेशन का असर आंखों पर पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन भी। उसके लिए तो सारा प्राणायाम, और अभी हम वापस सूर्य नमस्कार भी करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। तो आंखों पर मन की चंचलता का भी असर पड़ता है। तो मन को शांत करने के लिए
आज्य चक्र के बीच में, ये यहाँ पर इसके पीछे पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर ध्यान करें, या भ्रुकुटी में ध्यान करें, या सहस्रार में ध्यान करें, या हृदय चक्र में ध्यान करें। ओंकार ध्यान करें, गायत्री का ध्यान करें। वो खुदा, वो अल्लाह, वो अलमाइटी गॉड, वाहिगुरु, अकाल पुरुष परमात्मा एक परम तत्व है। ये जितना भी दृष्ट है उस अदृष्ट से उत्पन्न हुआ, उसको जो भी नाम दे, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, फारसी में, जो भी अलग अलग, अरबी में, अलग अलग भाषाओं में हम जो नाम दें, लेकिन एक परम तत्व है, उसके साथ जिनका मन टिक जाता है, फिर उनकी आंखों की कोई समस्या नहीं होती। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी, कम से कम नहीं होगा तो 10-20 हज़ार से तो ज़्यादा ही पढ़ ली होंगी अभी तक, लेकिन हमारी आंखें तो कमज़ोर नहीं हुई। हमें भी टीवी के सामने रहना पड़ता है, हमें भी मोबाइल पर, लैपटॉप पर काम करना पड़ता है, और इसमें ना बहुत अच्छी भूमिका निभाता है घास के ऊपर नंगा चलना, या ऐसे मिट्टी के ऊपर, पक्की सड़क के ऊपर नहीं, डामर वाली सड़क के ऊपर, उस पर नहीं। तो अब आप झड़प की भी तस्वीरें दिखा रहे, अब झड़प में जिसकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ हो तो वो तो ऐसे ही गिर जाएगा। वैसे भी आज हमने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों के चश्मे गिराने हैं, इसलिए अब मोटे मोटे चश्मे लोगों के चेहरों से आज हटाएंगे हम लोग स्वामी जी। तो एक और प्रॉब्लम हरियाली है देखने स्वामी जी, आंखों से जुड़ी चित्त हुई। को शांति मिलती है, उससे आंखें अच्छी होती हैं। जरूर जरूर। स्वामी जी, इस मौसम में कंजक्टिवाइटिस की परेशानी भी काफी देखने को मिलती है, तो कंजक्टिवाइटिस अगर किसी को हो गया है तो क्या उपाय है इसका फिर, क्योंकि ये कम्युनिकेबल डिजीज भी है। इसका सीधा सा उपाय है, ये हाँ एक से दूसरे को फैलती है, संक्रामक रोग है। गुलाब जल में हमने आंवले की सूखी कलियां डाल दी, आंवला की सूखी कलियां मेरे सामने रखी हुई, इनको गुलाब जल में डाल के रख दिया, और ये एकदम फिर एक नितरा हुआ सा गुलाब जल ऊपर आ जाता है, ये आंवले की कलियां नीचे बैठ जाती हैं, और इसको आंख में डालें। ये इसके लिए परम औषधि है। ये प्रयोग में पिछले 30 साल से कर रहा हूँ, और मैंने देखा इसका तुरंत रिजल्ट आता है। वैसे सौम्य भी बहुत अच्छा होता है, और जो कैटरेक्ट ग्लूकोमा होता है उसके लिए ये दृष्टि आई ड्रॉप बहुत अच्छी होती है। आई ग्रिड सुबह शाम 2-2 खा ले तो आंखों की इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाती है। मुझे आज तक आंख की एक बार भी कोई एलर्जी नहीं हुई। हाँ, एक बार आंखें लाल जरूर हो गई थी। क्या हुआ, मैं 10-15 गायों का दूध निकाला करता था गुरुकुल में जब पढ़ता था, तब एक गाय की पूंछ बड़ी लंबी और वो थोड़ी सी शरारती टाइप की गाय थी, तो जोर जोर से पूंछ मारती थी, तो मेरी एक आंख यहाँ जो है ना, अभी भी आप देखते थोड़ा थोड़ा यहाँ लालिमा वो उसी समय की अभी भी थोड़ी शेष है तो इसके अलावा कभी कोई दिक्कत नहीं। तो जिसकी आंखों की इम्यूनिटी अच्छी होती है ना, तो आंखों की इम्यूनिटी के लिए एक तो आंवला देखो यहाँ पर लगा हुआ भी है, ये 12 महीने लगे रहते हैं हमारे आंवले। ऐसे कम से कम यहाँ पर 25-30 पेड़ हैं, तो ये 12 महीने में आंवले का जूस पीता हूँ, फ्रेश जूस। अभी भी सुबह भी पी के आओ, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये सुबह सुबह रोज पी लेता हूँ। इससे आंख भी अच्छे रहते हैं, बाल भी अच्छे रहते हैं। तो आंवले का जूस पिए, और ये नींबू, सफ़ेद प्याज और अदरक, इनका 1-1 चम्मच रस ले करके, और इसमें हम बराबर का फिर शहद मिला देते हैं। 3 चम्मच, एक इसका नींबू का रस, एक अदरक का रस, एक प्याज का रस, फिर इसमें 3 चम्मच शहद मिला दिया तो दृष्टि तैयार हो जाती है। बाकी ये सौम्य है, जो अलग अलग आंखों के लिए जो औषधि है उनका बहुत ही जबरदस्त ये नुस्खा है, जो हमने पहले कई बार बताया। लेकिन स्वामी जी, अगर तो किसी को कैटरेक्ट ग्लूकोमा, और ये लीजिए, आपने खुद ने ही टॉपिक उठा लिया, मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि ये जो कैटरेक्ट और ग्लूकोमा की परेशानी है, अब जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम हो गई या जिनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई, सबसे पहले असर तो उनकी आंखों पर ही आ जाता है, और देश तो वैसे भी डायबिटीज कैपिटल घोषित हो चुका है स्वामी जी, तो ग्लूकोमा के केसेस तो बढ़ने तय हैं। अब भारत भी ग्लूकोमा की राजधानी ना बन जाए, इसके लिए फिर ग्लूकोमा से बचने का उपाय क्या क्या है, योग में भी और फिर आयुर्वेद में भी? एक तो 5-5 मिनट कम से कम रोज करें, और जिनको ग्लूकोमा हो चुका है वो 10-10, 15-15 मिनट कपालभाति और अनुलोम विलोम करें। तो सामान्य रोगों में तो सौम्य और ये हर्बल काजल, इसमें जो हर्बल काजल में जो ये इंग्रेडिएंट है ना, वो नेचुरल वाले हैं। अब देखो, आँखों की रोशनी जब अच्छी हो जाती है, तब आप उसको बारीक अक्षरों को भी
इसमें हमने एरेंड का तेल मिला है, इसमें हरड़ बहेड़ा आंवला है इसके अंदर। ये सब चीज़ों से का फिर काजल बना करके, इसके भी एक तरीका होता है और हमने तैयार कर दिया। इसको आँख में लगाते हैं ना। अब काजल कुछ लोगों को ऐसा है कि लिपस्टिक स्टाइल वाली है स्वामी जी, तो लेडीज के लिए है। काजल वैसा ही होता है। अच्छा ऐसे ही होता है। बड़ी अच्छा। स्वामी जी बचपन की याद आ गई, जो हाथों से करती थी मम्मियाँ जो लगाती थी। हुसैन भाई ने कभी लगाया नहीं होगा ना। लेकिन स्वामी जी बचपन में जो आँख के अंदर उंगली डाल के लगाते थे, वो आज तक डर लगता है उसको, याद करते हैं तो। यही डर तो लड़कियों को नहीं लगता। ये तो ये अच्छे वाला स्टाइल वाला है ना। ये सही है। तो वो पहले जो है ना डिबिया में आता था काजल, अब वो जमाना बदल गया ना। अब जो पहले हाथ धो करके उससे फिर ये आंखों से में ऐसे लगाया करते थे, स्टाइल से लगाया करते थे। लेकिन वो बच्चों को ऐसे ही डर लगता, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। खैर वक्त के साथ चीजें दादी नानी जब काजल लगाया करती थी ना तो आंखें भैंस वाली बन जाती थी। ये आई ग्रिड बड़ा जबरदस्त है। हाँ, भैंस वाला काजल हो जाता था फिर। ये बेहतर है। और जब माथे में काली बिंदी भी लगा त्रिफला देते ग्रिड एक एक चम्मच दूध से ले ले, इसको आंखों में डाल भी सकते हैं। और ये आई ग्रिड जो है ना, इसकी 2-2 गोली, अथवा अब अगली बात बताता हूँ। आंवल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, उसमें मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। और डायबिटीज वालों को जैसे आप बता रही थी, उनको रेटिनोपैथी, मैकुलर डिजनरेशन आंखों में बहुत ज़्यादा होता है। बीपी का भी असर आंखों पर पड़ता है। जिनको गुस्सा आता है उसका भी असर आंखों पर पड़ता है। और जो बहुत घुटे हुए वातावरण में रहते हैं, घुटन भरी जिंदगी जीते हैं ना, उनके भी जो खुश नहीं रहते उनका भी आंखों पर असर पड़ता है, मन चंचल रहता है। और मैंने कहा जिनका पित्त बढ़ा हुआ उनको भी, और कफ के कारण से भी। तो कफ से होता है प्रॉब्लम तो दृष्टि, और पित्त से होता है तो सौम्य आंखों में डाला जाता है। तो ये मैं कह रहा था, ये आंखों के लिए आंवल के रसायन 200 ग्राम, सप्तामृत लोह 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 4 ग्राम। डायबिटीज वालों को वसंत कुसुमाकर रस, जिनकी आंखें अंदर से कमजोर हो गई हैं, मैकुलर डिजनरेशन हो गया है, तो रसराज और योगेंद्र रस, उनको 1-1 या 2-2 ग्राम मिला करके ये हमने आधा-आधा 1-1 चम्मच खाने के लिए बताया। और इससे लाखों लोगों ने अपनी आंखों को अच्छा कर लिया। ये बहुत ही जबरदस्त है। तो ये प्रयोग करें। और आई ग्रिड उसका रेडीमेड फार्मूला है। आई ग्रिड 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम 3 बार देते। और इसमें खास बात ये है, इसकी बस्ती भी लगाते इसका एनेमा, माने आंवले का रस। अब आंवले का रस जिनको पतंजलि की तरह फ्रेश आंवले मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो पतंजलि का आंवले का रस ले ले, उसी में ही सप्तामृत लोह मिला दे 10 ग्राम, उसी में मुक्ता शुक्ति भस्म मिला दे 1-2 ग्राम, और उसी की बस्ती एनिमा ले ले। इसका असर बहुत ही जबरदस्त है। ये हम यहाँ 1 सप्ताह में 3 से 5 बार देते हैं। फिर ये महात्रिफला घृत से अक्षी तर्पण कराते हैं, जो आप मेरे सामने ही देख रहे हो यहाँ पर। ये अक्षी तर्पण बहुत ही जबरदस्त है इसके लिए। रोज सुबह त्रिफला से आईवास कराते हैं, रोज जलनेती करवाते हैं। और कैटरेक्ट ग्लूकोमा से लेकर के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ये मैकुलर डिजनरेशन, दूर का नजदीक का आंखों का चश्मा, आंखों के सामने फ्लोटर्स आ जाते हैं, किसी किसी की आंखों में पानी बहुत आता है, और किसी की आंखें ड्राई हो जाती हैं। कल एक बोला, बाबा जी मैं बड़ा परेशान हूँ, कल की शाम की बात बता रहा हूँ, मुझे 1-1, 2-2 दिखाई देते हैं। और बोले कई बार तो मेरी पत्नी भी मुझे 1 से 2 दिखाई देती है, मुझे पता नहीं लगता मैं कौन सी पत्नी से बात करूँ और उसको ये अद्भुत है स्वामी जी। वैसे किसी की परेशानी इस पर हंसना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन और कई बार दरवाजा भी 1 से 2 दिखाई देते हैं हुसैन भाई, ये पता नहीं लगता किससे घुसे। और कई बार सामने से जब गाड़ी ये बड़ा खतरनाक है। लेकिन जी चलता हूँ तो सामने से कोई मोटरसाइकिल आ रही है तो 1 की 2 दिखाई देती है, बड़ा खतरनाक है। बिल्कुल। ओहो, डबल विजन, मायोपिया, इन सब के लिए भी यही उपाय है। आई ग्रिड ले, और ये जो उपाय बताए ना अभी, ये आसन करें थोड़े थोड़े, और फिर ये मकरासन, भुजंगासन। स्वामी जी देखिए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। त्राटर, हमारी उधर बेटी जो है, ये तो श्रद्धा दिख रही है क्या? अरे श्रद्धा, हाँ बहुत
मैंने देखा है तो पुरानी बेटी है, तो त्राटक करने में लगी हुई है। इस बेटी ने भी शुरू से योग किया, इसलिए इसको तो आंखों पर चश्मा लगा ही नहीं है। ये मुंबई से है हमारी गुड़िया। तो ये स्वामी जी देखिए कैटरैक्ट जो है वो तो चंद्रमा का त्राटक करें। अब ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को सूर्यों का और मुसलमानों को चंद्रमा का त्राटक करना है, ये कोई डिवाइडेशन, इसमें कोई डिवीजन नहीं है। तो सूर्य का भी त्राटक बहुत अच्छा होता है, चंद्रमा का त्राटक बहुत अच्छा होता है। आज चांद बड़ा अच्छा दिख रहा था, मैं सुबह 4 बजे उठा तो ऐसे सूरज का त्राटक और ये दीपक का त्राटक, ऐसे कोई एक गोले के ऊपर भी त्राटक बड़ा जबरदस्त होता है। कुछ कह रहे थे मेरे भाइयों आप उसे। स्वामी जी कैटरैक्ट के मामले में तो ये है कि ऑपरेट करके कैटरैक्ट को ठीक कर लिया जाता है, योग के जरिए आप भी उसको ठीक करते हैं। लेकिन ग्लूकोमा को लेकर के बहुत बातें ये हैं कि ग्लूकोमा अगर किसी को हो गया है तो वो ठीक नहीं होता। और एक बात ये भी है कि अगर आंख में चोट लग गई है किसी के तो 99% उसकी आंखों में ग्लूकोमा होगा, ये भी कहा जाता है। तो ग्लूकोमा को लेकर के आप क्या सजेस्ट करेंगे जिन लोगों को ग्लूकोमा हो गया? तो ग्लूकोमा होता क्या है, आंखों में दरअसल ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए प्रेशर को अनुलोम विलोम से, भ्रामरी से, उद्गीत से, ध्यान से एकदम से हम ठीक कर सकते हैं। नंगे पैर घास पर या ऐसे सुबह सुबह की ठंडी मिट्टी के ऊपर जो नंगे पैर चलने से ही जो ग्लूकोमा अच्छा हो जाता है। त्रिफला आयवास करने से, जलनेती करने से ये ग्लूकोमा अच्छा हो जाता है, आंखों का प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। अब ये एक बड़ी विचित्र बात है, दृष्टि से मैंने ग्लूकोमा अच्छा किया। सबसे पहला पेशेंट मैंने कई बार बोला है, हमारे एक ओपी भाटी जी, अभी भी उनकी पत्नी जिंदा है और उसको आज तक वो प्रॉब्लम दोबारा नहीं हुई है। ये 30 साल पहले की घटना मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने पहली बार ये ग्लूकोमा ठीक किया तो ये बात फैल गई दूर दूर तक और एम्स के डॉक्टर्स ने मेरे से संपर्क किया कि ये हुआ कैसे संभव। मैंने कहा भाई ये संभव तो हुआ है, ये दृष्टि तो आई ड्रॉप हमने डाली है और अमल के रसायन मुक्ता शक्ति सप्तामृत लो हमने खिलाया है, बस इतना ही किया था और अनुलोम विलोम कराया। रिसर्च आप कर लो भाई, ठीक तो होता है। और मैंने देखा है जिनका 90% आंखों के पीछे की नसें, एक हमारे कामाडोर जी हैं, कोलकाता में रहते हैं, आप मैंने तो लाइव एग्जांपल भी दिखाया हुआ है उनका। तो उनको पूरा का पूरा आंखों की रोशनी खत्म हो गई थी, आंखें वापस उन्होंने 3-3 घंटे अनुलोम विलोम किया। आईसी अग्रवाल जी का मैंने उदाहरण दिया, हमारे गिरीश आहूजा साहब, आज उनकी आंखों का जब 15 साल पहले ही चश्मा हट गया था और उम्र कितनी 75 से ज़्यादा। अब 75 साल के आज भी हमारे बाबा जी का उदाहरण हमने दिया आपको। क्या नहीं होता है, करना तो पड़ता है। तो मैं तो कहता हूँ और कुछ ना कर पाए तो अनुलोम विलोम ही कर लें और चित्त को शांत रखें और जिन कारणों से ये प्रॉब्लम होती है उनसे जितना हो सके उतना बचें, जो हम बता चुके हैं मेरे भाई। स्वामी जी देखिए आंखों के लिए बहुत सारे आपने योगाभ्यास भी बताए। में जो ऐसे चपक होती है, इसमें लीच थेरापी बड़ा काम करती है, जो जल्दी जल्दी पलके छपकते हैं, पलकों का छपकना। और यहाँ आंख और दांत के बीच में जो दर्द चलता है ट्राइजेमिनल नॉलोजिया, वो भी 100% अच्छा होता है लीच थेरापी और अनुलोम विलोम से। जी मेरे भाई। स्वामी जी बहुत सारे आपने उपचार भी बताए, बहुत सारे योगाभ्यास भी आपने करवा दिए। प्रश्नकाल का अब एक उससे पहले स्वामी जी प्राणायाम का एक सेशन करवा दी, क्योंकि प्राणायाम आंखों के लिए बड़ा मुफीद है, आपने हमेशा बताया। तो एक यौगिक सुरक्षा चक्र आंखों को उससे मिल जाएगा और जो जादुई पॉइंट है आंखों के लिए ज़रा वो भी एक बार बता दीजिए, फिर हम सवालों पे चलेंगे। वो दोबारा बता देते हैं। देखो, एक तो दोनों हाथों में ये 2 पॉइंट है, दोनों पैरों में पहली दूसरी उंगली के नीचे यहाँ पर एक पॉइंट है। कपालभाति करते करते ये पॉइंट दबा लें और ये पॉइंट दबा लें। और जब लंबा श्वास लेते हैं ना तो वापस मैं कहता हूँ 2400 किलोमीटर हमारी लंबी सांस ले लगाए, पूरा धरती के 2 लपेटे दे दें, इतना हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरी नस नाड़ियाँ, 37 ट्रिलियन सेल्स, 8 चक्र, 9 द्वार, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियाँ, और एक सेकंड में एक सेल में, एक सेल, 1 सेल इक्वल टू 1 बॉडी, 1 बॉडी इक्वल टू 1 यूनिवर्स। एक सेल में 30 ट्रिलियन सेल्स को पैदा करने का सामर्थ्य होता है। 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे एनर्जाइज हो जाते हैं और एक सेकंड में एक सेल के अंदर, ये एक सेकंड में क्या होता है, श्वास भरने से
1 लाख से ज़्यादा ऊर्जा तरंगी उसमें तरंगित होती है, प्रवाहमान होती है, वो सब चैनलाइज हो जाती है। हमारी पूरी बॉडी की ऊर्जा, थॉट प्रोसेस, इमोशंस, सबका उसको हम चैनलाइज कर देते हैं। उसको उसके अंदर जो है एक पूरा सामंजस्य आ जाता है। भस्त्रिका 2 से 5 मिनट, कपालभाति 10 से 15 मिनट, अनुलोम विलोम 10 से 15 मिनट, भ्रामरी उद्गीत 3 से 5 बार, ओम जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम उज्जय भी 3 से 5 बार ये कर ले। इतना कर लिया तो फिर जिंदगी में सोचने की जरूरत ही नहीं है हेल्थ के बारे में। बस एक बार सुबह उठो, सुबह उठ करके थोड़ा पसीना बहाओ, योग को अपनाओ, पूरी जिंदगी 100 साल तक अच्छी कटेगी। और उसके बाद जो और बहुत अच्छे से जीवन जिएंगे तो 125-150 साल भी जी सकते हैं। स्वामी जी, अब सवालों का वक्त हो चला है और सवालों का अंबार लगा है। देश विदेश से बहुत सारे सवाल हम तक पहुंचते हैं। और स्वामी जी देखिए, आपको बहुत सारा जादू आता है योग वाला, तो एक जादू इंडिया टीवी ने किया है और वो जादू ये है कि अब हम सवाल पूछने वालों को आपके सामने जो है बिल्कुल ला कर रख देते हैं और वो सीधे आपसे अपना सवाल पूछते हैं। और पहला सवाल हमने आज लिया है झारखंड से, सुनिए वो क्या। जरूर पूछो। मेरे आँखों में 1.5 साल से प्रॉब्लम है रेटिना में, जिसके कारण आँख लाल हो जाते हैं बहुत और दर्द भी देते हैं। और पिछले 1.5 साल से मैं स्टेरॉइड्स भी ले रही हूँ बीच बीच में, जिसके कारण मेरे बाल बहुत झड़ गए थे। इसका कोई इलाज है क्या? ये ठीक करिए आकांक्षा। देखो, आँखों के लिए ना स्टीरॉइड बहुत लोग लेते हैं। एक पिछले दिनों मेरे पास बहन आई पुणे से, उसको आँखों के लिए स्टीरॉइड लेना पड़ रहा था। उसने ये सौम्य तो आई ड्रॉप डाला और साथ में आई ग्रिड का सेवन किया, उसका स्टीरॉइड बंद हो गया। तो आपका स्टीरॉइड बंद हो जाएगा। तो देखो, आयुर्वेद के बारे में एक बात और भी कहना चाहता हूँ। ये सौम्य डालना या ये पतंजलि काजल लगाना बेटा आप आकांक्षा जी, आँखों की लालिमा भी खत्म हो जाएगा, आँखों का दर्द भी खत्म हो जाएगा। ये दोनों हाथों में 5-5 मिनट कपालभाति करते समय 5 मिनट इधर से, 5 मिनट इधर से पॉइंट दबाना, ऐसे 5-5 मिनट यहाँ से दबा लेना। 1-2 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक हम दबाते हैं पॉइंट, और इससे आँखों की सच में प्रॉब्लम दूर हो जाती है। अब ज़्यादा ही किसी को प्रॉब्लम होती है तो 2 लीज हम यहाँ और लगा देते हैं। तो इसके लिए तो आकांक्षा जी आपको यहाँ आना पड़ेगा, लेकिन त्रिफला आईवास कर लेना। ये सौम्य जो है, इसके साथ साथ ये जो गुलाब जल है ना, इससे भी आंखों को धो सकते हैं। तो ये छोटी सी बात है। शुद्ध शहद, और वो भी नीम पर जो मधुमक्खियां लग जाती है ना, उसका शहद होता है ना, तो उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे शुद्ध शहद पतंजलि का 100% प्योर हनी आप इसको आंख में डाल सकते हैं, किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं होगी। और खान पान में आप जो है सुबह सुबह अंकुरित लिया करें। सुबह अंकुरित और फ्रूट्स, खास करके जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं वो सब विशेष करके लाभ करते हैं। और दूध दही का पूरा सेवन किया करें। 1 चम्मच घी जरूर खाया करें, आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही उपयुक्त है। ये महर्षि चरक सुश्रुत ने ऐसा बताया। अगला प्रश्न आप ले लीजिए, जो मुझे लगता है। और स्वामी जी, अमित जो है वो ऐसा ना लगे किसी दर्शक को कि अमित अंगूठा दिखा रहे हैं आपको। अमित जो है वो त्राटक कर रहे हैं अपने अंगूठे के जरिए। स्वामी जी, अगला सवाल कनाडा से आया आपके लिए, सुनिए वहां से क्या सवाल है आपके लिए। मेरे को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। डॉक्टर मुझे रिकेट्स की प्रॉब्लम बताए हैं और मुझे बार बार खांसी होती है, कोई समाधान बताएं। छोटा बच्चा तो छोटा बच्चा विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और इसको रिकेट्स की परेशानी है। तो प्रियांश, आपके लिए विटामिन डी के लिए एक तो धूप में बैठा करो। धूप में बैठोगे तो आपको विटामिन डी भी मिलेगा, और विटामिन डी के साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। सूर्य की से तो आँखों की ऊर्जा भी मिलती है, उससे हमारी प्रज्ञा प्रकाशित होती है, हमारा हृदय प्रकाशित होता है और जीवन में भी उत्साह आता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। आपको नेचुरल विटामिन डी चाहिए तो न्यूट्रेला का भी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना ही है, इससे छुटकारा नहीं है। बच्चे तो शीर्षासन, सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। दूध दही छाछ का सेवन करेंगे, फ्रेश फ्रूट्स लेंगे तो प्रियांश जी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हिंदुस्तान से लेकर के कनाडा तक आप पूरी दुनिया को सम्मिलित कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अभी और भी न्यूयॉर्क को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियांश के लिए बहुत दुआएं
कि वो कनाडा में रह करके हिंदी में उन्होंने सवाल पूछा और हिंदी अच्छी बोल रहे थे वो। स्वामी जी, अगला सवाल न्यूयॉर्क से आपके लिए आया है। याचना का सवाल है, वो अपने पिताजी के लिए कुछ पूछ रही हैं। ये प्रश्न मेरे पापा के लिए, उन्हें काफ़ी सालों से खुजली है, घुटनों के नीचे हो रही है। उन्होंने गोल्डन अर्क, एलोवेरा जेल सब कुछ लगाया, नीम वटी भी इस्तेमाल की, पर उन्हें ठीक नहीं हुआ है। इस कृपया उपाय बताएं। तो याचना जी, इसमें सबसे बड़ा उपाय ये है कि नमक मीठा टोटली बंद कर दें। कुछ दिनों तक बॉइल्ड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सलाद, वेजिटेबल फ्रूट सलाद इसी डाइट पर रखें। मैंने एक दो नहीं लाखों लोगों को ठीक किया है। गोदन अर्क से के साथ नीम की गोली से भी फायदा होता है। डर्माग्रीट, सोरोग्रीट और कायाकल्प नीम, ये सब फायदा करेंगे। महामजिष्ट, अद्यारिष्ट, खदारिष्ट, कायाकल्प को अर्थ। लेकिन आपने प्रयत्न तो किया। घुटनों के नीचे की जो पूरी खुजली है, अभी एक दंपति आए थे हमारे पास में दुबई से, उनको समय तो लगा 3-4 महीना। नारियल का तेल और एलोवेरा का जेल दोनों मिला करके लगाया, खुजली कम हो गई। और भी बहुत से उपाय किए। इसमें कायाकल्प की ही बस्ती भी देते हैं, वो भी फायदा करती है। लेकिन ये डाइट बहुत ज़रूरी है। तो नमक मीठा सब बंद, थोड़े दिनों तक सब्जी, सलाद और फ्रूट्स ही खाएं, और जिमीकंद और बैंगन कभी नहीं खाएं। बस इतना ध्यान रखेंगे तो पिताजी की खुजली पूरी तरह से अच्छी हो जाएगी। कपालभाति, अनुलोम विलोम की मात्रा थोड़ा याचना जी बढ़ा देना। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अब न्यूयॉर्क से लौट आते हैं भारत। अगला सवाल जबलपुर से है। मेरे को बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है और जो भी दवाई खाती हैं सब गर्म करती है। स्पाइन की भी शिकायत है, दर्द रहता है, इसका कोई उपाय बताइए। तो स्पाइन के लिए तो ये है राधा जी, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन करना। और एसिडिटी के लिए बेस्ट है एसिडोग्रिट या लिवोग्रिट, खाली पेट ले लेना। घरेलू उपचार में उसके लिए लौकी का जूस बेस्ट है। लौकी का जूस और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, तीनों ही चीज़ें बेस्ट है। बहुत ज़्यादा हो तो कामदोदा, मुक्ता, शुक्ति, मोती, पिष्टी तीनों 10-10 ग्राम लेकर के, और आधा ग्राम सौंफ के पानी से, एलोवेरा के जूस से या लौकी के जूस से ले लें। कितनी भयंकर एसिडिटी हो पूरी तरह से मेरे भाई ख़त्म हो जाती है। तो राधा जी भी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। और एसिडिटी से आँख की भी समस्या होती है, एसिडिटी से फिर बीपी भी बढ़ता है, एसिडिटी से फिर गुस्सा भी ज़्यादा आता है, एसिडिटी से फिर शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, और जो हमारी चमड़ी है ना उसका भी नूर कम हो जाता है। तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो बताए इनसे। स्वामी जी, अगला सवाल झुमके वाले शहर बरेली से आया है। आज सही मूड में। पिछले 2 वर्षों से मेरी दोनों कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द है। डॉक्टर के हिसाब से मणिबंध की जो हड्डियां हैं उनमें सूजन आ गई है। बहुत तकलीफ है, कोई उपचार बताइए कृपया। तो लता आचार्य जी का जो सवाल है उसका उत्तर यह है कि कलाइयों का दर्द, इसके लिए एक तो ये करें, कलाइयों का दर्द, हड्डियों का दर्द, इसके लिए एक तो सूरज की धूप में बैठे, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसके लिए न्यूट्रिला डेली एक्टिव रोज लेते रहें। और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, यदि 5 चीज़ें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। इनका रस मिले, नहीं तो पीड़ानील गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिट खाने के बाद न्यूट्रिला ऑर्थोकेयर 1-1 चम्मच ले लें। और हम ATM की सब्जी और मिलेट्स का ही सेवन कराते हैं, और कुछ दिनों तक तो उपवास करा देते। उपवास से एकदम से दर्द दूर हो जाता है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम साथ साथ में करें। भस्त्रिका। तो लता आचार्य जी पूरी तरह से अच्छे हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, ये जादुई तरीका जो सवालों का है, खट्टी चीजें ना खाएं, बाय बादी की चीजें ना खाएं। ये अभी हमने हाल में शुरू किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद जब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे ना तो हर तरफ आप ही आप नजर आएंगे। उसकी वजह है कि लोग इन छोटी छोटी क्लिप्स को शेयर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि खुद उन्होंने सवाल आपसे पूछा है इंडिया टीवी के जरिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए अब घरेलू नुस्खे की बारी है, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। जोड़ों के दर्द से बुरा हाल, आर्थराइटिस से घुटने हुए जाम, हड्डियां गलने का डर, गठिया का वार कैसे करें बेअसर, योग गुरु के टिप्स रामबाण 100 साल तक घुटने देंगे आपका साथ।
और ये सब कुछ कैसे होगा, ये जानने के लिए कल सुबह आपको 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लेना है। हिंदुस्तानी सन्यासी को बड़ा मॉडर्न जो है डिश बनाने के लिए लगा दिया। हमने पनीर लिया पतंजलि का और उसको एक लोहे की छड़ी के अंदर फंसा दिया, और इस फसाड में जो है और भी हमने काम ये किया तो कि इस टिक्का है फसाड स्वामी को जी। बनाने के लिए हमने पनीर के साथ साथ प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, इसको भी, और इसको पनीर के साथ ये मसाला डाल दिया जिसमें हल्दी भी है, थोड़ा सा नमक भी है, थोड़ा जीरा है, धनिया है, इलायची है, ये सब डाल करके और छाछ, और ये बना करके और इसको ऐसे आग पर हमने सेका, और ये सेकने से धीरे धीरे अग्नि के ऊपर कम हो रही है ना मेरी और अमित की। स्वामी जी आज आप टिक्का बना रहे हैं। ये बहुत शानदार आइटम है स्वामी जी। ये बारबेक्यू है, तो ये आजकल का एक मॉडर्न जमाने का डिश है और खाने वालों के मुंह में पानी आ रहा है। स्वामी जी आ चुका है वैसे पानी। भी हम यहाँ पर योगग्राम में खाने को बहुत लिमिटेड स्वामी चीजें जी देते बहुत हैं। जबरदस्त। आज तो कमाल कर दिया स्वामी जी आपने। और इसको पतंजलि के जो है टमाटो सॉस के साथ में खाएं, और साथ में थोड़े अनार के दाने भी इस पे लगा दिए जाते हैं तो टेस्ट क्या कुछ और ही शानदार ज्यादा किया बढ़ आपने जाता स्वामी है। जी। इधर आओ भाई, सीआरपीएफ फाड़ो, आज ये डिश को तुमको ही मिलेगी। चलिए। तुम जो है वैसे देश की सेवा में भी रहते हैं और यहाँ पर भी रहते हैं, जाओ तुम लोग ही खाना इसको। और एक बात और बता देते हैं, होशियारपुर से लवनीत का प्रश्न था कि उनको प्लेटलेट कम है, तो वो प्लेटोग्रिट या पपीते के पत्तों का रस, एलोवेरा, विटेग्रास पी लिया, अनार उसके साथ में ले लें तो वो भी बढ़ जाएंगे। बाकी इनको फ्रेश भी खाते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। तो आज की डिश बारबेक्यू जो बड़ा ज़बरदस्त था, और ऐसे ही अपने घर में अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार बना करके खाएं, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। के बाद समाचार का क्रम में बढ़ो, उपचार के बाद। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।